आप देख रहे हैं खबर वही जो सिर्फ सच दिखाए एनटीवी। नमस्कार, आदाब, मैं जिया खान, आप देख रहे हैं एनटीवी इंडिया बिग ब्रेकिंग न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य और ताज़ा खबरों पर। जनपद अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र मोहल्ला चौधरीयान में कपड़े की फेरी करने वाले जुबैर पुत्र इंतजार के साथ हुई गठी और दबंगई। पड़ोस के कादिर और सलमान ने कारोबार शुरू करने के नाम पर लिए थे करीब 1.5 लाख रुपए एडवांस। कुछ दिन बाद रकम वापस देने पर साफ इनकार का पीड़ित ने लगाया आरोप। पीड़ित जुबैर कई बार पुलिस चौकी में रकम वापस दिलाने की गुहार लगा चुका है। बड़ा सवाल, क्या मिलेगी जुबैर को उसकी मेहनत की कमाई? कब तक गरीबों की कमाई इस तरह हड़पी जाएगी? अतरौली से यूपी हेड मोहम्मद हनीफ खान की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं एनटीवी इंडिया से आपके साथ मोहम्मद हनीफ खान अतरौली के मोहल्ला चौधरीयान में मौजूद हूँ। एक पीड़ित व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है जो पैसे के लेन देन को लेकर कुछ मामला है, समस्या है। आइए पूरी जानकारी करते हैं इनसे, क्या मामला है कुल मिला। जी भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबैर है सर। जी जुबैर जी, आपके पिता क्या नाम है? पिताजी का नाम इंतजार अली खान। अच्छा, पैसों को लेकर क्या प्रकरण है? किस व्यक्ति पर आपके पैसे? मेरे पैसे 2 भाई हैं, कादिर और सलमान। उत्तराखंड श्री मरहूम अख्तियार खान, निवासी मोहल्ला चौधरीयान, कस्बा अतरौली, जनपद अलीगढ़, स्टेट उत्तर प्रदेश। अच्छा, आपके पैसे कैसे पैसे हैं आपके? मेरे पैसे साहब इन पे हैं 1,60,70 हज़ार के समथिंग में है। उन्होंने व्हाट्सएप पे भी लिख के भेजा मुझे कि हम पे इतनी रकम है तुम्हारी, ज़्यादा नहीं है। और मुझसे ये भी बोला था उन्होंने, बड़े वाले भाई ने जो वहाँ पे टाटा नगर स्ट्रीट पर पाए, उसमें चकद्दरपुर कस्बा है, वहाँ पे उसकी ससुराल है, वो वहाँ जाकर बस गया। पैसे आपने उन्हें क्यों दिए थे, क्या मामला था? पैसे साहब यहाँ पे थे, उसके पापा का इंतकाल हो गया था, तो वो एयरपोर्ट पर खड़ा था, तो उसका फोन आता है मेरे पास 6:30 बजे। उसका ट्रांजेक्शन भी है मेरे पास, 11,000 रुपये उसने एयरपोर्ट पर डलवाए। तो मेरे पापा का इंतकाल हुआ, मैं घर जाना चाह रहा हूँ। बड़ौदा एयरपोर्ट पर शायद खड़ा था, तो मैंने उसके पैसे डाल दिए। मैंने कहा मोहल्ले का है, ऐसी कोई बात नहीं है, अपने गली का ही रहने वाला है, मोहल्ले चौधरीयान का ही। तो मैंने डाल दिया उसके पैसे। उसके बाद में मैंने थोड़े अच्छा, आप क्या काम करते हो? मेरा सब काम फेरी वाला है, कपड़े तो का। आपके पास ये कपड़े का काम करते थे, फेरी का? कपड़े का क्या, कुछ भी जैसे सीजन बाई सीजन हमारे पास कुछ भी आइटम आता है वो बिकवा लेती हैं। आपसे एडवांस पैसा नहीं आता उन्होंने? हाँ, एडवांस नहीं, उसने पहले तो हाथ उधारू लिया था, उसके बाद में मुझसे तकरीबन उसके 11,000 लेने के बाद 1-2 महीने बाद और पैसे मेरे पिताजी द्वारा और मेरे चाचा द्वारा उसने यहाँ ट्रॉली में ले लिए। तो बोला मैं काम पे कटवा दूंगा या महीनेदारी करके दे दूंगा आपको। मैं बोला ठीक है चल। उसके बाद में ना तो उन्होंने महीनेदारी करके दी और ना उन्होंने एक साथ मुश्त दी। उसके बाद में मैंने फ़ोन लगाया, मैंने बोला भाई पैसे दे दे, मेरे 1 साल हो गए। तो वो बोला मैं 8,000 रुपये महीना करके देता रहूँगा। उसके मैसेज भी है मेरे पास, तो व्हाट्सअप की कॉल रिकॉर्डिंग भी है छोटे वाले की। अच्छा, अब क्या कह रहा है पैसे दो? अब तो उसने ये कहा था, मेरे को जून में फ़ोन करा था 12 तारीख को, तो बोला था बोले 8,000 रुपये महीना में करके आपको दे दिया था। मैंने बोला ठीक है। आपका कॉर्डिनेट नहीं है? हाँ, मेरे चाचा जी हैं, उनसे भी थोड़ा बहुत पैसा लिया है। देखिए, अभी जैसे मुझे बताया था गुलर जी कि इनके कुछ पैसे जो कपड़े से संबंधित ये काम करते हैं और कुछ पैसे तो उन्होंने हाथ उधार लिए थे इनके पिता के द्वारा और कुछ पैसे उन पर उधार के हैं जो कपड़े का माल लिया था उन्होंने। और इनके एक दूसरे पार्टनर मौजूद है, इनके चाचा ये उनसे जानकारी करते हैं। क्या नाम भाई साहब का? क्या नाम? मेरा नाम तारिक है। जी तारिक जी, आपके पिता क्या नाम है? मेरा इकराम अली खान। अच्छा, ये पैसे को लेके क्या मामला है आपका? पैसे का मामला भाई साहब ये बहुत परेशान थे। मैं बताऊँ आपको, परेशान थे वो, हमारे अंदर चक्कर लगा रहे थे, तो हमने थोड़ा मोहल्ले का समझ के आदमी मदद कर ही देता है, तो थोड़ा एडवांस या हमारे एडवांस दे दो हमें थोड़ा बहुत, हम आपके पास काम करेंगे। क्या नाम है लोगों का जो परेशान थे आपके पास? ये सलमान और कादिर। कहाँ के रहने वाले? ये मोहल्ला चौधरीयान के रहने वाले। हमारे ऐसा है नजदीकी है, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये अब हमें धोखा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपसे? ये पैसे कहते हैं दे दूंगा पर देते नहीं है। अच्छा, कुछ उधार भी लिया था या आपके माल के पैसे? माल के भी पैसे, उधार भी लिए हुए पैसे, दोनों तरह से पैसे लिए हुए। अच्छा, आपने थाने में शिकायत नहीं की? थाने पे तो नहीं गई, चौकी पे अवगत करा था हमने इस चीज के मामले में। चौकी पर बताया आपने? हाँ, बताया था चौकी पे भी, तो चौकी पे भी बताया था। ये मेरे भतीजे को पता है जुबैर को, वो उसने सब कुछ कराया था। आइए जी, आपने थाने में चौकी में पुलिस पर जी मैंने श्रीमान चौकी इंचार्ज महोदय को इस घटना में अवगत कराया था। मैं बोला सर पैसे हैं मेरे, तो उन्होंने उस पर रिस्पॉन्स भी दिया था, उन्होंने पूछा भी था, तो उसने उनसे कहा था छोटे वाले ने, बोले मैं आपसे आगे मिल लूँगा। दिनांक 19/8 को कॉल करवाई थी मैंने, तो उसने उनसे बोला था मैं 21 तारीख को आपसे मिल लूँगा। ना ही तो वो आया, मेरा नंबर भी तो उन्होंने ब्लॉक में डाल रखा है और क्या कहते हैं व्हाट्सएप कॉल भी ब्लॉक में डाल रखा है। उसमें रिकॉर्डिंग भेजी गई थी उसके द्वारा, सलमान जिसका नाम है, और मैं थोड़ा रिपोर्ट करनी है, रिपोर्ट कर दो
FIR करनी है FIR, उसके बाद में भी वो करने लगा। अच्छा, बीच में आपने बताया जैसे कि पैसे देने के लिए एक बार हम गए थे अभी दिनांक 20/7/2025 को उसके पनहरा गांव में दुकान पे किसी की मोटरसाइकिल पे काम कर रहा था। तो वहाँ उसके साथ में जो सेठ था उसके पास काम कर रहा था, उसने बोला था 35-35 हज़ार करके 2 बार में दे दूंगा। उसकी भी मेरे पास व्हाट्सअप रिकॉर्डिंग है, उसकी प्रूफ है, तो वो भी नहीं दी उसने। उसके बाद में मैंने कॉल लगाया तो बोला मेरे पास पैसे नहीं है भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे 4,000 महीने हो रही, तो मैं उस पर भी एग्री हो गया। अच्छा, इस समय कहाँ रह रहे हैं दोनों भाई? अभी तो देखो साहब जिले में तो है नहीं, एक तो टाटा नगर है झारखंड, कस्बा चकद्दरपुर बोला था, कई लोगों से पूछी तो बोले उन्होंने चकद्दरपुर ससुराल है उसकी, और एक की ससुराल यहाँ बताते हैं गंजड़वाड़ा एटा में कस्बा पर पाए, वहाँ पे बता रहा था वो, उसने रिकॉर्डिंग है उसके द्वारा भेजी गई कि मैं अपनी ससुराल हूँ गंजड़वाड़ा। तो उनके परिवार के लोग यहाँ करते हैं? परिवार के लोग साहब यहाँ करते, हमसे पूछ के दिए थे, हमको बोला था तुमने ये वो। अब तो परिवार क्या करेंगे, परिवार के लोग तो मुकर ही आते हैं दिलवाने के बाद में, आपको ही पता है। देखिए आपने जैसे देखा मेरे साथ दो मेरे दोनों भाई मौजूद थे चाचा भतीजे, जिनके द्वारा बताया गया था उनके पैसे हैं 2 भाइयों पे 1.5 लाख रुपए लगभग, लेकिन अभी पैसे देने को बहुत मना कर रहे हैं। बताइए सर देखो, मैं कोई किसी को परेशान नहीं करना चाहता, मेरा पैसा जैसे लिया तो मैं ऐसा अपना पैसा चाहता हूँ, मैं सीधा सच्चा आदमी हूँ, मैं नहीं चाहता किसी को कोई मेरा जैसा पैसा लिया, हाथ उधारू लिया या किसी तरीके से लिया, वो मेरे पैसे को दे जिस तरीके से चाहे, मैं उन पर जोड़ जबरदस्ती नहीं बना रहा। एक ने बोला 4,000 महीना में, उस बात पर भी एग्री हूँ, उसने बोला 8,000 महीना में, उस बात पर भी एग्री हूँ। मेरा कोई किसी पे दबाव बनाने का वो नहीं है कोई, ना मैं चाहता हूँ किसी पे कोई तरह की कार्रवाई हो। मैं सीधा सच्चा इंसान हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, परदेश रहता हूँ, मेहनत का पैसा आता है मेरा। जैसे अभी मैंने जानकारी यही दोनों पार्टनर्स दोनों ने मुझे यही जानकारी उपलब्ध कराई कि हम पैसे उससे लेना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य है कि हमारे पैसे मिल जाए, हम उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कराना चाहते, परंतु पैसे देने के लिए राजी नहीं है। मैं NTV इंडिया से आपके साथ मोहम्मद अली।